हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब साहब? बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं भारत के बाहर से। बांग्लादेश का बुरा हाल है। बहरीन से बड़ी अजीब खबर आई है। बहरीन पर शाम को 5 बजे बात होगी कि साहब ये हमारे मोदी जी पता नहीं क्या क्या ओवैसी के मुंह से उगलवा देंगे या कहलवा देंगे। तो इस मुद्दे पर बात होगी शाम को 5 बजे। बड़ा संवेदनशील टॉपिक है। और अभी बात होगी बांग्लादेश पे। बांग्लादेश में वो जो छिपकली थी और वो चली थी मगरमच्छ बनने, भैया उसका बहुत बुरा हाल है। इतना तो मैंने आप लोगों को अपडेट किया था कि वहां के आर्मी चीफ ने वकारुज़्ज़मा ने बोल दिया कि भैया सुनो, तुम ज्यादा नेतागिरी ना करो, इंटरिम सरकार है, 18 महीने के अंदर तुमको यहां पर इलेक्शन कराने थे। डॉक्ट्रीन ऑफ नेसेसिटी, आसान भाषा में मरता क्या ना करता, इस विचारधारा के अधीन हमने तुमको केयर टेकर एक तरह से प्राइम मिनिस्टर इस देश का घोषित किया था। तुम्हारे अधीन भी आए थे, सत्ता परिवर्तन नहीं किया था, मार्शल लॉ नहीं लगाई थी, लेकिन फौज के मामलों में इंटरफियर ना करो, जियो पॉलिटिकल फैसले ना लो, चुपचाप सरकार चलाओ, रिफॉर्म होते रहेंगे और दिसंबर तक इलेक्शन करो। यहां तक बात अपडेटेड है। अब इस पर मार्च फॉर यूनुस निकालने का प्रोग्राम बनाया गया कि मार्च फॉर यूनुस निकाली जाएगी। अब लोग सोच रहे थे ये गीदड़ भपकी है, दी गई है, फिर बात आई गई हो जाएगी, मामला टल जाएगा। अगले दिन यानी संडे को छोटी बड़ी 20 पॉलिटिकल पार्टी यूनुस के यहां पहुंच जाती आर्मी चीफ की बात को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आर्मी चीफ ने साफ कह दिया है कि मुझे सत्ता नहीं चाहिए, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था। और बहुत अच्छी बात है, कोई मजबूरी हो तो मैं इंटरफियर करूंगा, क्योंकि मेरा काम बांग्लादेश की राजनीति में इंटरफियर करना नहीं है। ऐसा जर्नल मैंने आमतौर पे भाइयों के मुल्क में नहीं देखा। तो साहब ये 20 पार्टियां संडे को पहुंच जाती हैं। आपकी ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, खालिदा जिया जेल से छोड़ी गई थी ये जुलाई 2024 में, कितनी खुश थी कि भैया अब तो सत्ता मुझे मिलने जा रही है, बस 2-4 महीने में चुनाव हो जाएगा। अब वो भी बिलबिला रही हैं। तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी खालिदा जिया के अधीन जमायत, एनसीपी, वहां की एनसीपी और ऐसी बहुत सी पार्टीज ने अपॉइंटमेंट दिया और पहुंच गए और उनसे कहा भैया दिसंबर तक तुम चुनाव कराओ, हम नहीं जानते, और दिसंबर तक चुनाव कराओ और अभी हमको इलेक्शन का रोड मैप बनाकर दो। और रिफॉर्म होना, जस्टिस होना और इलेक्शन होना ये सारी अलग चीजें हैं, इनको जोड़ के हमें ना समझाओ। अब यूनुस साहब बांग्लादेश में वो वाला लोकतंत्र लाना चाह रहे हैं जो नॉर्थ कोरिया में है। समझ रहे हैं ना कौन सा लोकतंत्र? वहां पर पीपल्स पार्टी भी है, वहां इलेक्शन भी होते हैं, लेकिन वहां पर किम जोंग बोलते हैं कि भैया सब पहले मेरे अधीन आ जाओ, फिर जो कहोगे कर दूंगा। तो साहब यूनुस साहब वही वाला लोकतंत्र बांग्लादेश में देखना चाह रहे हैं। कह रहे हैं पहले सब मुझसे कोऑपरेट तो करो। हमारे लोग कह रहे हैं भैया तुम चुनाव कराओ ना, तुम्हें हमारे कोऑपरेशन की क्या मतलब? और इतने दिन में तुम्हें जो इलेक्शन वहां के इलेक्शन प्रोसेस में जो रिफॉर्म करना था तुमने काहे नहीं किया? तो दिसंबर तक का टाइम दिया गया है और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने कह दिया है कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे दिसंबर से। यानी स्ट्राइक, बिजली चुराना, बिजली काटना वगैरह वगैरह जो भी हो, टैक्स ना देना, सरकार की ना सुनना, हड़तालें करना, ये कर दिया। उधर यूनुस के चाहने वालों ने कहा है कि अगर यूनुस पर दबाव डाला गया तो ये लड़ाई एक बार फिर से सड़कों पर लड़ी जाएगी। ये फिर सड़क पे आ गए। मुझे पहले पता था ये सरकार नहीं चला सकते, और मुझे आज भी पता है कि सीरिया में लोकतंत्र कभी नहीं आ पाएगा। वो जलेबी जलानी आ गया है ना, अब वो तानाशाह बन के, मुझे मालूम है भैया, इतना तो मैं जानता ही हूं ना यार। यूनुस को लाठी मार मार के छुड़वा दिया जाए तो अलग है। और एक साहब ये जो वकारुज़्ज़मा है, ये एक अपवाद नजर आ रहा है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बाद में आके यही ना धर दे, ठीक है कि हटो सब ऐसी की तैसी, मैं ही डिक्टेटर बनूंगा और एक बार बन गया तो उसको छोड़ूंगा नहीं। अब जमायत ये कह रही है कि जिन्होंने पिछली जुलाई में यानी शेख के लोगों ने, शेख हसीना की टीम ने मारा है बांग्लादेशियों को, उनको फांसी पे चढ़ाओ। अब जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं वकारुज़्ज़मा, ये शेख हसीना के रिश्तेदार हैं
और जब शुरू में फायरिंग्स हुई थी तो भैया इनके आदेश से भी हुई थी, फौज ने भी की थी। तो जमायत इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि ये चीफ ऑफ द स्टाफ कैसे बना हुआ है, इसे कुर्सी से हटाओ। इसको कुर्सी से हटाने के लिए कमरुल हसन को लेके आया था मोहम्मद यूनुस, उसका बैंड बजा दिया वकारुज्जमान ने, जो मैंने आपको बताया था उस दिन के वो अमेरिकन एम्बेसी मिलिट्री अटैची से और एनवॉइस से मिलने गया था कि जोर लगाकर मुझको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बना दीजिए। अब जो आपके मोहम्मद यूनुस के एनएसए बने हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कमरुल हसन, इनसे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का 36 का आंकड़ा हो गया है। जब कमरुल हसन साहब बांग्लादेश के चीफ ऑफ द वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने तो उन्होंने कहा मुझे 20 ब्रिगेडियर अपने अंडर चाहिए, 20, 4 लेफ्टिनेंट कर्नल चाहिए, कम से कम 4 मेजर चाहिए, 4 कैप्टन चाहिए। तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कहा यार पागल पागल हो गए हो क्या तो मैं नहीं मिलेंगे। और कमरुल हसन जो है, इन्होंने यूनुस के कहने पर और अमेरिका के कहने पर, जो उस दिन मैंने आपको बताया था रकाइन स्टेट, ये वीडियो, वैसे ये वाला वीडियो मैं अपने लिंक में डाल देता हूं, जिन्होंने ये वाला वीडियो नहीं देखा उनको सेकंड वीडियो समझने में ज्यादा आसानी होगी, तो पिन कमेंट में आपको लिंक में और डिस्क्रिप्शन में ये वाला वीडियो मिल जाएगा। तो रकाइन स्टेट में कमरुल हसन अमेरिका के उकसाने पर वहां फौज भेजने को तैयार हो गए थे, वहां उन पर फायरिंग हो गई, आर्टिलरी शेलिंग हो गई अरकान आर्मी ने, वहां इनके कुछ लोग हलाक हो गए और ये बात चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को पता ही नहीं थी। तो साहब एक गुड़ गोबर हो रखा है इस टाइम बांग्लादेश में। लग रहा था कि आर्मी चीफ की धमकी के बाद जो वहां की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो थोड़ा यूनुस के साथ कोऑपरेट करेंगी, लेकिन उसके अगले दिन ही इन्होंने बैंड बजा दिया जाके यूनुस का। और मेजर जो स्ट्राइक फोर्सेस हैं, ऑपरेशनल फोर्सेस हैं बांग्लादेश की, वो सब वकार के अंडर इस टाइम चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के अधीन है और उसी की बात मानती हैं। कमरुल हसन साहब जो एनएसए बने थे, ये अभी 3-4 दिन पहले उनके जो अपने ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स होते हैं या कमांड हेडक्वार्टर्स होते हैं, वहां पर विदाउट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को पता है दौरा करने चले गए, तो वहां किसी ने उनको प्रोटोकॉल नहीं दिया, तो वहां से ये मार के भगाए गए। तो ये गंद बची है उस बांग्लादेश में जहां पर एक नोबेल लॉरियट आके, एक पढ़ा लिखा आदमी जिसको समझा जाता था, वो आके सरकार चलाने आ रहा है। तो ना हमारी सरकार कोई नोबेल लॉरियट चला सकता है बांग्लादेश में, और ना कोई हमारी सरकार सीरिया में आतंकी चला सकता है दोनों एक अलग अलग एक्सेप्शंस हो गए ना, कहां वो आतंकी, कहां ये नोबेल लॉरियट, वो भी माइक्रो बैंकिंग में। लेकिन दिमाग और सोच भाई सबकी एक सी है। अब सवाल ये उठता है कि बाई चांस अगर मुझे पावर दे दिया जाए कहीं भी किसी भी मुल्क का, बाई चांस ऐसे ही, तो मैं पावर में आने के बाद वो कुर्सी छोड़ूंगा ही नहीं छोड़ूंगा हकीकत बताऊं, पास आओ, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। बांग्लादेश को लेकर आप लोगों को अपडेट रखूंगा।